तो दोस्तों, मैंने आपके साथ एक रीसेंट व्लॉग किया बल्गेरिया से रिलेटेड, जिसमें बताया कि बल्गेरिया रिसेंटली जो है वो मेंबर बना है शेंगन स्टेट्स का। और उसके बाद वहाँ की इकॉनमी बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है। क्योंकि अब मोर देन 27-30 नंबर ऑफ अदर कंट्रीज़ जो हैं वो पार्ट बन चुकी हैं बल्गेरिया का। और अराउंड लाइक 1,50,000 जॉब्स अनाउंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ बल्गेरिया। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपने अब करना क्या है, जॉब कैसे हंट करनी है, सीवी और फर्दर कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको एम्बेसी में अप्लाई करने के हवाले से, जॉब हंट करने के हवाले से। तो पहले हम ये जानते हैं कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि जॉब्स के हवाले से बहुत ज़्यादा ह्यूज लेवल पर जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल रही हैं, क्योंकि बाकी जो शेंगन स्टेट्स की जो कंट्रीज़ हैं वो अब इन्वेस्ट कर रही हैं अपनी कंपनीज, अपने ब्रांच ऑफिसेज बल्गेरिया में, क्योंकि वो एक न्यू इकॉनमी है, एक न्यू मार्केट है। तो जिसकी वजह से वहाँ पर आईटी सेक्टर में, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन में, वहाँ पर हेल्थ में, वहाँ पर रिटेल में, वहाँ पर टूरिज्म में बहुत ज़्यादा जॉब्स देखने को मिल रही है। तो अब मैं ये समझता हूँ ये राइट टाइम है, क्योंकि जैसे मैंने अपने पहले आपको बताया व्लॉग में कि 31 मार्च को जब ये शेंगन का हिस्सा बना तो उसके बाद एक बहुत बड़ा बूम देखने को मिला। और उसके साथ अभी इसी साल 2024 में जो एम्बेसी है बल्गेरिया की, उन्होंने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए पाकिस्तान में। फुल फ्लैट एम्बेसी जो है वो अब है, अब वहीं पर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, वहीं पर आपका इंटरव्यू होगा। तो इस हवाले से बहुत ही राइट टाइम है। अब हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जब आप कभी अप्लाई करें बल्गेरिया के एम्प्लॉयर्स कंपनीज, तो आपका जो सीवी है और जो कवर लेटर है वो अप टू द यूरोपियन स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब ऑब्वियसली उसके लिए गूगल इज़ द बेस्ट मेंटोर। आप जाएं गूगल में सर्च करें, आपको वहाँ पर जो सीवीज के हवाले से यूरोपियन जो फॉर्मेट और उसके स्टाइल के हवाले से होंगी आपको मिलेंगी, कवर लेटर आपको मिलेगा। अब जब आपने किसी एम्प्लॉयर को ईमेल्स की, अच्छा कोई ईमेल्स की, उन्होंने आपका इंटरव्यू लिया टेलीफोन पर और उसके बाद आपका एक वीडियो सेशन हुआ। एक जनरल एक ट्रेंड है जो हमें देखने को मिलता है जॉब हंटिंग के हवाले से। अब ये काम होने के बाद अगर आपको ऑफर लेटर वो एम्प्लॉयर इशू करता है, तो वो ऑफर लेटर जो है वो इटसेल्फ ये ना समझिएगा यार वो ऑफर लेटर जो है वो आपकी एम्बेसी, जो यहाँ पर उनकी एम्बेसी इस्लामाबाद है, वो उसको एक्सेप्ट करेगी। वो ऑफर लेटर फेक होगा अगर वो सिंपल उस कंपनी के लेटर पर होगा। बहुत बड़ा फ्रॉड, बहुत बड़ी मिसकम्युनिकेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, बहुत जगहों पर देखने को मिलती है कि ऑफर लेटर आके मेरे पास, आपके पास जो भी ऑफर लेटर आता है उस पर उस कंपनी के सीईओ के साइन होने ज़रूरी नहीं है। उससे ज़्यादा ज़रूरी उस ऑफर लेटर में जो आपको मिला है वो वहाँ की बॉडी से टेस्ट होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ बल्गेरिया की, तो अब ये ध्यान में रखेंगे उनकी जो नोटराइज जो है वो वहाँ की टेस्टेड होना चाहिए जो बल्गेरिया में है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट होना चाहिए जो बल्गेरिया में है, और जो वहाँ की माइग्रेशन ऑफिस है वहाँ से भी ये टेस्ट होना चाहिए। तो 3 बॉडीज से अगर आपका ऑफर लेटर टेस्टेड होगा, इट मीन्स कि ये ऑथेंटिक है, इट मीन्स कि ये जेन्युइन है, इट मीन्स कि एम्बेसी आपको वीज़ा देगी। क्योंकि आपके ये एक जेन्युइन आपका ये जो है एक डॉक्यूमेंट है। ऑब्वियसली एम्बेसी आपको वीज़ा देगी नहीं देगी, डिपेंडिंग अपॉन सो मेनी अदर फैक्टर्स। तो जस्ट ये ऑफर लेटर जो है ये ऑथेंटिक तभी होगा। सिंपल एक लेटर के ऊपर आप ये इसका एक बिलीफ छोड़ दें यार कि मेरी नौकरी हो गई, ऐसा नहीं है। अब आपने अप्लाई करना है डी वीज़ा, जिसकी बारे में आपको डिटेल्स में आपको मैंने बताया था अपने प्रीवियस व्लॉग में। जो वीज़ा डी आप अप्लाई करेंगे उसके लिए आपके पास वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे, वो होना चाहिए, और वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, एटलीस्ट 18 मंथ्स ऑफ वैलिडिटी होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ केसेस में हमें 6 मंथ्स की वैलिडिटी मिलती है पासपोर्ट की एक्सपायरी की, बट इसमें 18 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, कॉपी ऑफ वर्क परमिट होना चाहिए आपके पास, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन इन बल्गेरिया, हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, और आपके पास दूसरे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका जो डिग्री है या आपका वर्क एक्सपीरियंस है, ये बेसिक आपके पास जो है ये डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो फिर आप अप्लाई करेंगे इस्लामाबाद में जो एम्बेसी है बल्गेरिया की, वहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन सारी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, सारी डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, आपको जो है एक टाइम डेट अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। उस टाइम डेट अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो आपने वहाँ पर जाना है, विजिट करना है उस एम्बेसी में। अब इसके साथ जो आप जब भी एम्बेसी में जाएंगे तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसमें आपका वर्क परमिट एप्लीकेशन फॉर्म, प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, सर्टिफिकेट ऑफ नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, जिसको हम पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं, आपके जो लेटर एक्सप्लेनिंग द रीज़न फॉर द रिक्वेस्ट कि आप यहाँ पर किस पर्पस के लिए आप आ रहे हैं। आप क्योंकि कुछ लोग विजिट वीज़ा के होते हैं, कुछ लोग वर्क परमिट के होते हैं, तो आपके पास वो लेटर होना चाहिए। आपके पास एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो ऑफर लेटर है, ऑफर लेटर तो आपको ऑफर आया,
फिर आपने उसको एक्सेप्ट किया तो फिर वो उसने शक्ल अख्तियार कर ली एम्प्लॉयमेंट लेटर की। तो एम्प्लॉयमेंट लेटर आपका पास होना चाहिए और 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में अब क्या क्वेश्चंस होंगे, ऑब्वियसली आपकी जॉब से रिलेटेड होंगे, आपके एक्सपीरियंस से, आपकी एजुकेशन से और आपके एम्प्लॉयर से रिलेटेड होंगे। कहीं वो इस चीज़ को वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये जो एम्प्लॉयर और जो एप्लीकेंट है ये इनकी रियल बॉन्डिंग है। तो इससे रिलेटेड आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद अगर आपको वीज़ा इशू करते हैं, मतलब अगर आप सेट होते हैं तो 3 to 5 वीक्स मिनिमम टाइम पीरियड होता है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, आपको जब वीज़ा मिल जाता है, आप वहाँ पर ट्रैवल कर जाते हैं, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर जो आपको पता होना चाहिए। वो क्या है? कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से मैं बताऊं, अगर तो आप बेड स्पेसिंग शेयर करते हैं किसी के साथ, मतलब कोई अपार्टमेंट्स हैं, आप एक अनस्किल या एक सेमी स्किल कैटेगरी में आप जा रहे हैं अकेले, आप जो है वो रूम शेयर कर सकते हैं। एक रूम में 2 से 3 लोग रह रहे होते हैं, तो उसकी नॉर्मल कॉस्ट अराउंड लाइक 100 यूरोज अप टू 200 यूरोज है। इसी तरह पूरा एक स्टूडियो अपार्टमेंट लेते हैं तो उसकी अराउंड लाइक 300 to 500 कॉस्ट है यूरोज में। और अगर मैं बात करूं यूटिलिटीज़ की तो वो 50 to 100 जो है वो यूरोज इसकी कॉस्ट बनती है एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए। और इसी तरह अगर आप ग्रॉसरी की बात करते हैं, 150 टू लाइक 250 के बीच में आपकी ग्रॉसरी कॉस्ट है। और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 20 यूरोज अप टू 50 यूरोज। और मोबाइल की बात करूँ, मोबाइल फ़ोन की और इंटरनेट की, वो भी अराउंड लाइक 20 to 40 यूरोज आपके बनते हैं। और इसके अलावा जो आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स हैं, मशीनरीज एक्सपेंसेस, वो 50 to 100 यूरोज। तो टोटल अगर मैं आपको कॉस्ट बताऊं तो अराउंड 470 to 700 यूरोज जो है वो कॉस्ट बनती है एक इंडिविजुअल पर्सन की। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट के हवाले से सारे जो प्रोटोकॉल्स की, तो उसकी कुछ 670 यूरोज अप टू 1000 यूरोज कॉस्ट बनती है। तो ये मैंने आपके साथ जो है वो एक बेसिक डिटेल्स शेयर की। ऑब्वियसली जितनी आप कॉस्ट कटिंग की तरफ जाएंगे उतनी आपकी सेविंग होगी। तो राइट टाइम है, कुछ अर्से के बाद अगर आप अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली एप्लीकेशंस इतनी ज़्यादा कंपनीज के पास नहीं होंगी और एम्बेसी में भी बहुत वर्कलोड होगा। तो राइट टाइम है आपको, अगर आप चाहते हैं बाहर मूव करना, एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, आप जाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।